So one of the biggest problem with generation millennials and Gen Z, I would say, is decision making. और और इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि हम जब दिन शुरू करते हैं तो दिन खत्म होता है, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड कि आपकी जो विल पावर है वो खर्च होती चली जाती है. एंड व्हेन देयर आर स्मॉल डिसीजंस की फॉर एग्जांपल चाय पीऊँ या कॉफ़ी, मैं जूता पहनूँ या चप्पल, मैं आज ऑफिस जाने के लिए किस तरह के कपड़े पहनूँ, इन सारी डिसीजन मेकिंग में आप इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी स्पेंड करने लगते हो कि आपको लगने लगता है कि कितनी बार कन्फ्यूजन होने लगता है कि मैं आखिर करूँ क्या. और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है इज इज वेरी सिंपल, और शायद आपको सुनने में आसान लगे बट डिफिकल्ट लगे, इज लिसन टू योरसेल्फ. आई वुड एक्सप्लेन इट लिटिल मोर इन डिटेल व्हाट आई मीन. सो देयर इज अ मूवी कॉल्ड आईआरई, एंड इस मूवी के अंदर मनोज वाजपेयी सिद्धार्थ मल्होत्रा को समझाता है कि whenever you're in doubt कि आपको जब फैसला करना होता है, so what he does is that he flip a coin. जब सिक्का हवा में होता है तो एक पल ऐसा आता है जब उसे पता होता है कि उसे क्या करना है. तो यही हमारी जिंदगी की कहानी है कि हमें अंदर ही अंदर कहीं पता होता है कि हम क्या करना चाहते हैं या हमें क्या करना चाहिए या क्या करने से हमारा फायदा होगा. इस जस्ट कुछ वक्त हम खुद को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. कई लम्हे ऐसे आते हैं जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन को सीख करना चाहते हैं, और इन सब क्योस के अंदर हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें ये नहीं समझ आता कि मैं आखिर पिक क्या करूं. सो आई वुड से यू डोंट हैव टू फ्लिप द कॉइन, बट गो थ्रू द प्रोसेस एटलीस्ट फॉर सम टाइम्स इनिशियली. उससे ये होगा कि आप अपने इंट्यूशन को समझना सीख जाओगे. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आज डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों ड्रेसेस में से या इन दोनों कपड़ों में से क्या पहनना है, तो आप एक सिक्के को उछालने का एक पूरा प्रोसेस इमोशनली रन करिए, और जैसे ही सिक्का आपको लगेगा कि हवा में है, एक पल ऐसा आएगा जब आपको पता होगा कि आपको दोनों में से क्या करना है. सो व्हाट आई मीन इज कि इनिशियली इफ यू ट्राई डूइंग दिस इमोशनली, देयर विल बी अ टाइम दैट यू विल be little more clear with your intuition. You will understand the process of knowing your thought process, knowing your intuition, and then you don't have to do this every now and then. So what I mean in short is that all your decision makings, I mean, whatever you are thinking, what I'm thinking, and whenever we are going to make a decision, it is always going to be emotional. हम अक्सर खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं बाय गिविंग फैक्ट्स, लॉजिक्स एंड रैशनल्स, बट एट द एंड जब डिसीजन मेकिंग हमें करनी होती है वो हमेशा एक इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आपको नया मोबाइल फोन खरीदना होगा या लैपटॉप खरीदना होगा, आपको पता होगा कौन सा खरीदना है, राइट? अब हो सकता है आपके घर वाले आकर के आपको कन्विंस करें या फ्रेंड्स आके कन्विंस करें कि देयर इज अ बेटर वर्जन अवेलेबल इन द मार्केट, बट यू वुड नो दैट व्हाट यू वांट. So it is always clear to us that what we want in general is just that we tend to confuse ourselves because we are spending a lot of willpower here and there throughout the day. So I would say, please go back to yourself, listen to yourself, strengthen to understand your own intuition, because at the end, if you're listening to yourself, you'll not be regretting the choices you're making in your life.